हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बहुत सारे सिंबल्स हैं जिन सिंबल्सों को लेकर हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इस सिंबल का मीन क्या है, इस सिंबल्स का अर्थ क्या है, इस सिंबल्स की फुल फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट फुल फॉर्म एकदम क्या बनेगी किस सिंबल की। तो मैं आज आपको ये कुछ सिंबल्स हैं जिनकी मैं फॉर्म बताने वाला हूँ, जिनका मीन बताने वाला हूँ। अगर हम इस सिंबल को लगा दें, हम कुछ लिख रहे हैं, लिखने की जगह हम सिंबल लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो आओ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास आई ई है, ये हमारे पास फर्स्ट सिंबल है, जो हमारे पास आई ई सिंबल फर्स्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ई डी ईस्ट, ई डी ईस्ट इसकी फुल फॉर्म होगी। इसका मीन क्या है? इसका जो मीन है वो क्या है? इसका मीन है दैट इज का हिंदी मीन क्या होता है? हिंदी मीन या तो या अर्थात इसका ये हिंदी मीन होगा। हमने कोई एक चीज़ लिखी, फिर उसको नीचे समझा दिया, उसी ऊपर भी लाइन में वही लिखी हुई है, नीचे उसका वही मतलब उसी का मीन लिखा हुआ है नीचे। तो या तो ये या ये, उन दोनों में से एक चीज़। तो अगर जहाँ वो आई ई लगा देते हैं, हम जो लिख रहे हैं उसमें फिर आई ई लगा के नीचे दोबारा उसके मीन्स को उसको एक्सप्लेन करके एक लाइन में और लिख दिया जाता है, उसका मतलब है दैट इज। और इसका हिंदी अर्थ होता है या अर्थात। फुल फॉर्म इसकी आई डी, आई की फुल फॉर्म आई इड आई डी, और ई की फुल फॉर्म ई एस टी। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब हमारे पास ई जी है। ई जी की फुल फॉर्म क्या होगी और ई जी का मीन्स क्या होगा? देखिए, ई जी की फुल फॉर्म हम लिखें तो एग्जाम ई एक्स ई एम पी एल आई, ये हो गई ई की फुल फॉर्म। और इसके बाद हम देखें कि जी की फुल फॉर्म क्या है? GRATION, ग्रेटर। और इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। हिंदी में लिखें तो उदाहरण के लिए। जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो हम उस सिंबल से ईजी से उसे लिख देते हैं। तो ईजी का मतलब होता है, फुल फॉर्म ये है, और इसका जो मीन है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं आगे ETC। ETC का मतलब क्या है? ई और टी दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। सी का मतलब हमें और देखना है कि क्या होगा। इसका मतलब है एक्सट्रैक्टर। ई है ETCETERA, एक्सट्रैक्टर। इसका मीन क्या है? अब इसका हम मीन देखें। देखिए, इसका मीन होता है, अगर हम जैसे कि कोई चीज़ लिख रहे हैं तो एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उन्हें भी हम लिख सकते हैं। हिंदी में देखें तो इसका मीन होता है आदि या इत्यादि। क्लियर? अब हम चलते हैं डी। ये D/O है, D/O। तो D/O का जो मीन है वो क्या है? D/O, डी का मतलब डॉटर ऑफ। अगर हम S/O करें, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं। देखिए, एक और हम यहाँ पॉइंट अगर ले लें, कोई भी पॉइंट अगर हम लिखें S/O, तो यहाँ क्या होता है? सन ऑफ। इसका मतलब क्या बनेगा? सन ऑफ। अब जहाँ कहीं सन ऑफ है वहाँ हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब सन ऑफ होता है वहाँ नेम ऑफ फादर लिखा जाता है। नेम ऑफ फादर, पिता का नाम, या नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ मदर। या तो हम मदर का नेम लिखेंगे या फादर का, सन ऑफ हो गया। अब D/O का क्या मतलब क्या है? ये सन ऑफ, ये डॉटर ऑफ।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉटर ऑफ। डॉटर ऑफ, तो डॉटर ऑफ में भी हम क्या कर सकते हैं, या तो फादर का नाम या मदर का नाम, फादर या मदर का नाम हो सकता है। वाइफ ऑफ, अगर वाइफ ऑफ है, ये W/O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वाइफ ऑफ। वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ का नेम ऑफ, वाइफ ऑफ में नेम ऑफ हस्बैंड लिखा जाएगा, नेम ऑफ हस्बैंड। अगर हम बात करें H/O की, तो इसका मतलब क्या है, हस्बैंड ऑफ है, हस्बैंड ऑफ। हस्बैंड ऑफ में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ वाइफ, नेम ऑफ वाइफ, नेम ऑफ वाइफ लिखेंगे। अब हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ लास्ट में आने वाला है। ये 3 वर्ड हैं, MR। MR देखें तो और भी बहुत जगह यूज होता है MR, हमारे पास मेडिकल में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ जो MR का मैं मतलब बताने वाला हूँ वो मिस्टर से है। मिस्टर, देखिए किसी भी मेल, फीमेल नहीं मेल, किसी भी मेल के नाम से पहले अगर हम क्या लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं। ये किसी भी मेल का हो सकता है, उसकी शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, दोनों के लिए मिस्टर का ही यूज होता है। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है श्रीमान, ठीक है, और ये हमारा मेल के लिए यूज होता है। MRS और MISS या MS, ये मिस्टर और ये मिसिज। मिसिज ये मिस्टर हो गया, ये हमारा ये जो दूसरा है ये मिसिज के लिए यूज हो गया। ये मिसिज हैं, जिसमें इसको हिंदी में स्वामिनी कहते हैं, स्वामिनी, जिसमें जो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए यूज, और फीमेल में भी उसके लिए यूज जिसकी शादी हो गई है, शादी हो जाती है, उसी के नाम के आगे MRS लगाया जाता है। अब MIS और MS दोनों एक ही बात है, अगर हम आई को हटा दें तो यही बनता है इसकी, ये फुल फॉर्म ही है इसकी, ठीक है। और MS की जो फुल फॉर्म है वो MIS है, मिस। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मिस है। और मिस का जो यूज है वो लड़की के लिए लगाया जाता है, और उस लड़की के लिए जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसके नाम से पहले हम मिस लगाते हैं। तो ये सारे जो हमारे सिंबल्स हैं, मैंने इनके फुल फॉर्म और इनका मीन्स बताया है। मैं और भी बहुत सारी वीडियो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर, मेरी सारी वीडियो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जितने भी डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं उन सभी पर होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज IKD सर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू।